नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। मध्य प्रदेश में बादल आफत बनकर टूटे हैं। काले बादल मध्य प्रदेश में कहर बनकर आए हैं और नतीजा ये हुआ कि राज्य के कई जिलों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गांव टापू में तब्दील हो गए, कई शहर तालाब बन गए हैं। सैलाब की शक्ल में बरसे पानी से लोग सहमे हुए हैं। मध्य प्रदेश की वो तमाम तस्वीरें आज हम आपको हमारे खास प्रोग्राम मानसून की पहर दोपहर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से संबंधित जानकारी आपको दे देते हैं। 20 जिलों में हो रही बारिश लगातार, आसमान के वार से धरती पर हाहाकार। बारिश ने इंसान के आशियाने से लेकर भगवान के मंदिरों को बनाया निशाना। सड़क, गांव, शहर, जहां तक नजर वहां तक बारिश के सितम का मंजर। अगस्त में बर्बादी की कहानी, प्रदेश से लेकर पूरे देश में पानी ही पानी। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों से भोपाल, नर्मदापुरम संभागों में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि नर्मदापुरम, भोपाल समेत कई जिलों के स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। भोपाल के भदभदा कोलार डैम के सभी गेट खोल दिए गए। मौसम विभाग ने एक बार फिर से इंदौर, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के लिए भारी से भी ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा जबलपुर, सागर, चंबल, ग्वालियर में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग का कहना है कि ये भारी बारिश अभी 2 दिनों तक और जारी रहेगी। इसके बाद ही बारिश से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। एच.एस. पांडे, मौसम वैज्ञानिक। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पूरे प्रदेश में बारिश होने की पूरी प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके पीछे जो कारण है कि प्रदेश के ऊपर से एक अवदाब, जिसे हम डिप्रेशन के रूप में जानते हैं, गुजर रहा है। मानसून द्रोणिका लाइन भी गुना और सागर होते हुए गुजर रही है। वर्तमान में जो अवदाब का स्थिति है वो लगभग सागर के आसपास है, नॉर्थ ईस्ट एमपी में सागर के आसपास है और इसके कारण पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। देखें तो जो वार्निंग हमने आज इशू किया हुआ है तो वो प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जो जिले हैं, यहाँ पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना और कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जहां वर्षामान 64.4 मिलीमीटर से लेके 204 mm या उससे ऊपर भी कहीं कहीं हो सकता है। गुजरात और छत्तीसगढ़ में बाढ़ का सितम लोगों को सता रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी नदियों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पुल के ऊपर कई फीट तक पानी लोगों को डरा रहा है। कई जिलों पर संकट मंडरा रहा है। बारिश से बांध लबालब हो गए हैं, जिसके बाद बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, तो वहीं निचले इलाकों में खतरा बढ़ा गया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभालना पड़ा। 2 दिनों में आई इस भयंकर बारिश की वो तमाम तस्वीरें देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के शमशाबाद की तस्वीर दिखाते हैं, जहां क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से संजय सागर डैम के 8 गेट खोले गए, जिससे किसानों के खेतों में डैम का पानी घुस गया। पहली बार पुल के ऊपर 2 फीट तक पानी रहा, जिससे करीब 2 घंटे आवागमन बंद रहा। अब आपको ले चलते हैं निवाड़ी, जहां बेतवा नदी के टापू पर एक चरवाहा 6 दिनों से फंसा हुआ था। दरअसल ओरछा के लाडपुरा निवासी रामसिंह केवट 8 से 7 दिन पूर्व अपनी बकरी चराने के लिए जंगल में गया हुआ था। तभी अचानक बेतवा नदी में पानी बढ़ जाने से रामसिंह केवट और उसकी 6 बकरियां बेतवा नदी के एक टापू पर फंस गयी।
अब ऐसे में आप इस चरवाहा की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 दिनों तक वो भूख से कैसे लड़ता रहा होगा। हालांकि स्थानीय लोगों को खबर होते ही तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही ओरछा पुलिस और एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 6 दिन से नदी के टापू पर फंसे राम सिंह केवट को सकुशल नदी से बाहर निकाला। नदी में भैंस गाय चरावे गए थे तो 10 बजे हम निकल गए और 11 बजे अभी अंदर पहुंचे जो न एक नदी आ गई। पहले से पता नहीं था नदी के बारे में? पहले आपको अलर्ट जारी नहीं किया था? ऐसा पहले जानकारी नहीं दी गई थी कि हम गेट खोल रहे हैं कि? हमें कोई जानकारी नहीं है। बड़े दिया आदमी हम निकल जाओ घर से, अब गांव में आई ये जानकारी तो क्या मालूम। कितने लोग फंसे थे आप? 2। और जानवर तो सब 15 तो बकरी और 50 नंग भैंस इतने थे, एक गाय। तो ये सब बच गए? सब बच गए। कितने बचाया? भगवान ने बचाया। कैसे बचे आप? सेपरी से टीम आई। हाँ। और थाने से प्रभारी साहब आए और गांव बस्ती वाले सब लोग थे। तहसीलदार साहब थे? हाँ, तहसीलदार साहब थे। ये बारिश क्या अमीर और क्या गरीब सभी को अपनी इज्जत में ले रही है। जहां सागर जिले के खुरई में लगातार हो रही बरसात गरीब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कई मकान बरसात में धराशायी हो गए। खुरई सहित आसपास के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात से गरीब लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। लगातार होती बरसात से कई मकान गिरने की घटनाएं हुई है, जबकि कई मकान गिरने की कगार पर हैं। खुरई के सुभाष वार्ड में एक मकान गिर गया। गनीमत रही कि आवाज आने के कारण सभी लोग बाहर निकल आए। मकान गिरने से बुजुर्ग महिला और उसके परिवार को रहने की जगह नहीं बची है। ऐसे ही उसी क्षेत्र में एक और मकान बरसात से गिर गया, जिसमें परिवार बाल बाल बच गया। वहीं जिनके घर गिर गए हैं उनका कहना है कि बरसात का पानी उनके कच्चे मकानों की दीवारों में भर रहा था, जिसके कारण मकान गिर गया। अब ऐसे में आसमानी आफत ने गरीबों के रहने का एकमात्र सहारा भी छीन लिया है। कल 2-3 दिन के अंदर जो बारिश ज्यादा होने के कारण भी हमारा मकान गिरा, पानी कुछ ज्यादा गिरा, इस वजह से दीवारें पूरी ध्वस्त हुई। जो आगे की दीवार थी ना, जो हमने पूरे रोड जाम होने की वजह से उनको अलग कर दिया, सफाई कर दी, यानी आदमियों को आने जाने की दिक्कत ना हो इस वजह से। और बाकी अभी आपके सामने जो गिरने की कगार पे है। तो वहीं शमशाबाद से भी ऐसा ही मंजर सामने आया, जहां लगातार बारिश के चलते वार्ड क्रमांक 3 के दीपक विश्वकर्मा का मकान अचानक गिर गया। हितग्राही ने बताया कि 2 दिन पहले एक दीवार गिर गई थी और रात में मकान गिरने से वो दब गया। वहीं बर्तन, कपड़े सहित अन्य सामग्रियों का नुकसान हुआ है। साथ ही रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। नरसिंहगढ़ में चैनपुरा कला गांव का नाला पार करते समय धनराज वर्मा नामक व्यक्ति पानी की तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। गौरतलब है कि पर्यटक छोटा महादेव की पहाड़ियों पर घूमने गए थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में 10 से 12 पर्यटक फंस गए थे। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी का रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोगों को निकालने के लिए लाइफ जैकेट लगाई गई है और 3 जगह कट ऑफ बोर्ड लगाए हैं। लोगों को ऊपर जाने से रोका जा रहा है और जो ऊपर फंस गए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश के बीच लापरवाही भी सामने आई है, जहां बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। मामला पलेरा के पडुआ गांव का है, जहां धसान नदी में युवक फंस गया। घटना की सूचना मिलने पर विधायक राहुल सिंह लोधी ने युवक को बचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। 26 साल का रतिराम अहिरवार करीब 4 घंटे नदी में फंसा रहा, लेकिन गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। आज सवेरे पड़ुआ गांव के धनीराम पिता हज्जू अहिरवार एक रतिराम पिता हज्जू अहिरवार एक लकड़ी को पकड़ने के चक्कर में जो बह रही थी धसान नदी में, आई हुई है धसान नदी अभी, तो उसी को पकड़ने चले गए। और अच्छी बात ये रही कि वो एक पत्थर पे जाके स्थिर हो गए।
जैसे ही पुलिस को पता चला, टीआई साहब ने हमें बताया, फिर वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी मिलाए, डीआई साहब, आईजी साहब और एडीसी साहब उनकी निर्देश प्राप्त हुई। फिर टीम आई हमारी SDRF की, और यहाँ पे सभी के सहयोग से, व्यवस्था से उनको सकुशल वापस निकाल लिया गया बाहर। जी, सफल रेस्क्यू हो चुका है? जी हाँ, रेस्क्यू हो चुका है। किस लिए युवक ने की गया? एक लकड़ी बहती जा रही थी, बड़ी बड़ी लकड़ी, तो उसी के लालच में इसी को पकड़ना जलाना एक काम आ जाएगी। अब आपको मंदसौर से आई हैरान करने वाली तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां आसमान से बरसी इस तबाही से इंसान के आशियाने क्या, यहाँ तो खुद भगवान के मंदिर तक जलमग्न हो गए हैं। जी हाँ, शहर की सड़कें लबालब हो गई, स्टेडियम मार्केट की दुकानों में पानी भर गया, तो वहीं पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में भी शिवना नदी का जल पहुंचा। ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तबाही ने इंसान के घर से लेकर भगवान के मंदिरों तक किस कदर हाहाकार मचाया है। तो मध्य प्रदेश से आपको तस्वीरें दिखाई, जहां बारिश ने किस कदर से लोगों को परेशान कर दिया है। वो तमाम तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, जहां पर अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं वो काफी परेशान हैं। वहीं इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता अमीन बेग जुड़ चुके हैं। अमीन, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बाढ़ के हालात है, ऐसे में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर बाढ़ के हालात है और प्रशासन की ओर से क्या सुविधा और व्यवस्था की जा रही है? देखिए, बिल्कुल ये तीसरी एक तरीके से बारिश की लहर कही जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 बार में जो लहर में जो बारिश हुई, उससे ही प्रदेश के पूरे जो डैम थे, नदियां थी, वो सब उफान पर थी। और मौसम विभाग ने पहले ही ये चेतावनी दी थी कि 16 तारीख के बाद जब बारिश का फिर से दौर शुरू होगा तो हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं। तो वैसा ही अभी दिखाई भी दे रहा है। पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो लगातार बारिश देखने को मिल रही है, और आने वाले 24 घंटे में भी बारिश जो है वो इसी तरीके से बनी रहेगी। 2 तरीकों से अगर बात कर ली जाए तो 2 अलग अलग क्षेत्रों में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि खासतौर पर जो जहां पर कम बारिश होगी वहां के लिए एक अलग चेतावनी जारी की गई है, और जहां पर हैवी रेन हो सकती है या फिर हैवी रेन होने की पूरी संभावना है, उनके लिए पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। सरकार को पूरी तरीके से अलर्ट यहाँ पर नजर आ रही है। ग्रीन और येलो, माफ कीजिएगा, रेड और येलो जो 2 कलर हैं उसमें इस चेतावनी को जारी किया गया है। जहाँ तक बात भोपाल की बात कर ली जाए, राजधानी की, तो यह इसको रेड जोन में रखा गया है। खासतौर पर भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन जो ये संभाग है, जहाँ पर सागर भी इसमें है, दमोह है, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, यहाँ पर हैवी बारिश होने की पूरी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, क्योंकि नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर जो कम दबाव बना हुआ है उसकी वजह से इन क्षेत्रों में, खासतौर से इन संभागों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है उन क्षेत्रों में भी मौसम विभाग ने जो है चेतावनी जारी की है, जिसमें नर्मदापुरम है, चंबल संभाग है, इसमें अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, ये तमाम जगह हैं जहां पर हल्की बारिश भी हो सकती है और भारी बारिश होने की भी यहाँ पर संभावना है। तो दोनों ही जिस तरीके की चेतावनी जारी की गई है, तो प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट पे यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर अभी 24 से 48 घंटों तक बारिश का ये जो दौर है ये चलता रहेगा। जहाँ तक बात आपने की बारिश की, तो तालाब हमने देखा कि पिछले दिनों जिस तरीके से बड़ा बारिश हुई थी, तो तालाब और डैम सब इस समय फुल है। पिछले तकरीबन 10 से 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो हमने देखा है कि इस बार टूटा, क्योंकि मौसम खासतौर से मानसून जो था वो बहुत पहले ही 16 जून को ही उसने मध्य प्रदेश में दस्तक दी थी। अमूमन ऐसा होता कम है, इससे पहले एक ही बार हुआ है कि जब 10 जून को मानसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दी थी। तो मानसून पहले ही मध्य प्रदेश आ चुका था और जमकर बरसा भी, उसी का नतीजा है कि सारे तालाब हों,
डैम हो वो इस समय फुल चल रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो अगर डैमों देखा जाए तो लगातार जो मध्य प्रदेश में उफनती नदियां हैं, नाले हैं, डैम है, वो लबालब भरे हुए हैं और इसी की वजह से अगर देखा जाए तो प्रशासन ने भी अपने पूरे पुख्ता इंतजाम करके रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का कहर बरकरार है और इसी के चलते लगातार बारिश भी हो रही है। अब आपको छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। नदी नाले उफान पर है तो वहीं लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है। ये आफत की बारिश हर किसी पर कहर बनकर टूटी है। बीजापुर, दुर्ग ऐसे क्षेत्र है जहां बाढ़ आने से सब कुछ मानो तहस नहस हो गया हो। छत्तीसगढ़ में बारिश का सितम देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बारिश ने किसी के आशियाने छीने तो किसी की खुशियों पर लगाया ग्रहण। पहाड़ से मैदान तक और गांव से शहर तक पानी ही पानी। मजदूर, दुकानदार, किसान, हर कोई इस बारिश के सितम से परेशान। छुरिया में जहां एक और बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने पूरे प्रदेश में तबाही मचा दी है, वहीं वनांचल क्षेत्र छुरिया विकासखंड के नदी नाले काफी उफान पर है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। मानसून के सक्रिय हो जाने के बाद किसान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। अधिक जल जमाव होने से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भी स्कूली बच्चों, शिक्षकों, अधिकारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जहां बाढ़ के चलते कई स्कूली बच्चे और शिक्षक 15 अगस्त को भी स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। वहीं दूसरी ओर छुरिया में भारी बारिश से कई कच्चे मकान गिर गए। नगर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां तहसीलदार और नगर पंचायत अध्यक्ष ने मुआयना किया। क्षतिग्रस्त मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां वार्ड नंबर 2, 3, 10 और 12 में कच्चे मकान गिर गए। अब आपको छुरिया से एक और चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। छुरिया में बीते 2 दिनों से जारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। भारी बारिश से किसानों के खेतों में पानी भर गया। वहीं मासूल चौक जलाशय लबालब भरा हुआ है, जिसके चलते मासूल चौक जलाशय में मछली पकड़ने वालों की भीड़ जुट रही है। हालांकि 2 दिन से जारी बारिश के रुकने पर किसान समेत आमजन ने राहत की सांस ली है। अब बात कर लेते हैं बरमकेला की। रायगढ़ जिले के बरमकेला में लगातार हो रही बारिश से महानदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी के तटीय इलाकों के 22 गांवों में बाढ़ आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की टीम कड़ी मशक्कत से लोगों को नाव और मोटर बोट के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर प्रभावित गाँवों में नायब तहसीलदार, RI और पटवारियों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए CEO और खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया गया। क्षेत्र में 7 राहत शिविर बनाए गए। 4 शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया गया है। लगातार 1 हफ्ते से जिले में बारिश और पूरे राज्य में बारिश हो रही है और जिसके कारण जो है अभी बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। सारंगढ़ अनुभाग और रायगढ़ अनुभाग के पुसौर, बरमकेला, सारंगढ़ ये 3 विकासखंड के लगभग 65 गांव बाढ़ प्रभावित हैं और जिसमें से 21 गांव जो है वो 100% बाढ़ प्रभावित हैं। इनको पूरी तरह से हमने निकाल लिया है गांव से और विभिन्न कैंप हमने राहत शिविर ऑर्गेनाइज किए हैं। हमारा यहाँ बरमकेला में जो सरिया क्षेत्र है यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। हमारी जो प्लानिंग रहती है आपदा प्रबंधन की, तो उन गांवों में 27-28 गांव में 22 गांव भी प्रभावित हुए हैं। रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। हमारे पास SDRF से 3 बोट्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। और जो 7 कैंप्स हमने बनाए हैं
राहत शिविर, उसमें से 4 कैंप में लोग पहुंच चुके हैं, जो सरिया, लुकापारा, सांकरा और एक है आपका सालेओना। दिनांक को 13/7/2022 को हमको आदेश मिला कि एसडीओपी साहब का लोकेशन मिला, सारंगढ़ एसडीओपी प्रभात पटेल एवं टीआई मैडम किरण गुप्ता सरिया थाना एवं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ब्लासिस कुजूर एवं कलेक्टर मैडम रानू साहू के मार्गदर्शन एवं एसपी साहब के मार्गदर्शन से हम लोग को सूचना मिला कि सरिया क्षेत्र में डुबान क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति चल रही है। तो हम लोग कल रवाना हो गए थे 12 बजे। रवाना होकर हम लोग सरिया में रुके थे। जो हम लोग 5 बजे से रेस्क्यू कार्य हमारी चालू हो गई है। जो ठेंगागुड़ी इधर जितना है डुबान क्षेत्र, सब डुबान की स्थिति बहुत खतरा चल रही है। उसके लिए हम लोग ने अभी अंबिकापुर से एक टीम मंगाए हैं, जसपुर से एक टीम मंगाए हैं। इस प्राकृतिक आपदा का मंजर ऐसा है कि पखानजूर भी इससे बच नहीं सका। पखानजूर में हो रही लगातार बारिश के चलते मणिपुर गांव में घर की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चियां शामिल थे। घटना की जानकारी के बाद पखानजूर तहसीलदार स्थानीय प्रशासन के साथ तत्काल मौके पर पहुंच गए। साथ ही स्थानीय विधायक अनूप नाग भी घटना स्थल तक जाने के लिए नदी तक पहुंचने नाव की व्यवस्था की, ताकि शोकाकुल परिवार से मिल सके। साथ ही कांकेर कलेक्टर और एसपी भी नदी तक पहुंचे। विधायक ने नदी पार कर शोकाकुल परिवार से मिलने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नदी उफान पर होने के चलते प्रशासन ने विधायक को नदी पार करने से मना कर दिया। पूरे घटनाक्रम में विधायक अनूप नाग ने गहन शोक व्यक्त किया है। तेज बारिश हुई, मणिपुर का एक परिवार अपने घर में सो रहे थे। तेज बारिश की वजह से जो मकान है उसकी दीवार ढह जाने से 3 बच्चे और उसके माता पिता दीवार में दबने से उनकी मौत हो गई है। और नदी में बाढ़ है, जिसके चलते मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। फिर भी पूरा प्रशासन के साथ यहां आया हूं, इंतजार कर रहा हूं बाढ़ कम हो और हम किसी न किसी सुविधा से उनके संतप्त परिवार से दुखी परिवार के साथ मिले और वहां अपना शोक संदेश व्यक्त करते हुए शासन के द्वारा जो भी सहायता देने का है, मिलने का है, वो उनको पूरा करने का हम प्रयास करने के लिए ही मैं जा रहा था। सुबह हम लोग को लगभग 10 साढ़े 10 बजे ये बात पता चली थी और उसके बाद जो है हमने तुरंत जो यहाँ का लोकल राजस्व का अमला है, तहसीलदार और टीआई और 1-2 लोग और जो राजस्व अमले के थे, उनको तुरंत रवाना किया था और वो लोग वहाँ गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने हमें पूरा घटनाक्रम बताया है। वहाँ पे वो लोग अंत्येष्टि वगैरह में तो मदद कर ही रहे हैं, साथ में अभी परिवार को जिस तरीके की आवश्यकता है वो उनको वहाँ पे पहुँचाई जा रही है। इसके अलावा वहाँ पे बाकी घरों की भी थोड़ी सी ये एनालिसिस की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको भी इस तरीके की कुछ डेंजर है, तो अगर ऐसा कुछ है तो उनको तुरंत पक्के मकानों में शिफ्ट करने के लिए बोला गया। डोंगरगांव सहित पूरे अंचल में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सोमवार को शिवनाथ नदी में बारिश और बैराजों से छोड़े गए 60,000 क्यूसेक पानी से जल प्रलय की स्थिति निर्मित हो गई है। डोंगरगांव ब्लॉक मुख्यालय का अनेक गांव से संपर्क कट गया है। वहीं सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। बड़ी घटना ग्राम मेढा में घटी, जहां अचानक आई बाढ़ से एक ही परिवार के 5 लोग फंस गए थे, जिन्हें डोंगरगांव पुलिस एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 4 घंटे चलाए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सकुशल बचा लिया। बहरहाल बारिश के इस रौद्र रूप को देखकर हर कोई हैरान है, जिसके चलते लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। खेत तालाब बन गए हैं तो सड़क नदी में तब्दील हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये सिस्टम कब तक बरकरार रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत ने किस कदर से लोगों को परेशान कर दिया है, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता अर्जुन पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अर्जुन, इस वक्त अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कैसे हालात है, क्योंकि अगर हम तस्वीरों में देखिए तो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन की ओर से क्या मदद की जा रही है? जी बता दो, जैसा कि अभी चुरिया, रायगढ़ और समेत
पखांजूर की भी अभी चर्चा हो रही थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस बार मानसून जो उत्तर बस्तर के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में और जो बस्तर संभाग के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में बहुत अधिक इसने कहें तो बारिश ने जो है कहर बरसाया था। आपको बता दूं जो अंतिम छोर बोला जाता है कोंटा को, वहां भी हमने देखा कि पहले फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि वहां के जो मुख्य मार्ग थे वो मुख्य मार्ग जो है बाधित हो गए। गोदावरी में इन बारिश की वजह से, बरसाती पानी के बढ़ जाने की वजह से रोड ब्लॉक चल रहे थे। अभी 10 दिनों तक मैं आपको बता दूं कि 10 दिनों तक ये आलम था कि जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां खड़ी थी और 10 दिनों तक वो मोटर वाले जो ड्राइवर थे वो उन्हीं गाड़ियों में फंसे दिखाई दे रहे थे। अभी आपको बड़ी बात बता दूं कि जो पेच आंध्र प्रदेश से जो है लगा हुआ है, जो बीजापुर जिसे हम कहते हैं, बीजापुर के भी क्षेत्र में जो है अब फिर बारिश ने बहुत ही जो है कहर बरसाया है। कई ऐसे गांव थे जो पहले डुबान में नहीं थे, इस बार उनको नई तरह से चिन्हित करने की भी आवश्यकता हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो है पहले जिन गांव में पानी नहीं आता था, अब फिर का जो बारिश है उस बारिश में उन गांवों तक पानी पहुंचा है। आपको बस्तर की बात करूं तो बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, जिसमें से 4 जिले इस बारिश के पानी के कहर से जो है कहें तो अपने आप को बचा नहीं पाए थे। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उन स्थितियों में हम चाह कर भी तुरंत जो है किसी को कहें सुरक्षित जोन पे नहीं पहुंचा सकते हैं, लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह देखिए कि शासन प्रशासन के लोग जो है वो बिल्कुल मुस्तैदी से जो है साथ में खड़े थे। जी अर्जुन, अगर देखा जाए तो जैसा आपने जिक्र किया शबरी नदी का, उसका जलस्तर लगातार बढ़ता गया था। 10 दिनों से अगर देखा जाए तो काफी जलस्तर था, हालांकि अभी कम हो गया है, लेकिन 10 दिनों तक जो ट्रक मालिक है और चालक है उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी एक बड़ी बात बता दूं कि जहां पानी रोड पे रहता है तो गाड़ी वाले एक ऊंचा स्थान देख करके लगा लेते हैं और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से आते हैं। बस्तर के जो 4 जिले हैं वो अभी भी जो है पूर्णतः जो है कहें तो नक्सल गतिविधियों से उबर नहीं पाए हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो दुकानों की बड़ी कमी है और पूर्णतः ढंग से विकास भी नहीं हो पाया है। इसलिए मोटर जो वाहन चालक थे वो अपनी गाड़ियों को कहीं कहीं लगा करके वहीं इंतजार कर रहे थे। खाने पीने की भी जो है बहुत सारी असुविधाओं का उन्होंने जो है सामना किया था। लेकिन देखिए परेशानियों को पूर्णतः कोई दूर नहीं कर सकता। ये आफत की बारिश मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कहा जाता है 1986 के बाद में ये बस्तर के क्षेत्र में जो बीजापुर और जो हमारा सुकमा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। बहुत सारी हम लोगों ने उस बार भी जो पहली बाढ़ आई थी उसमें भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से वहां के लोग मजबूर हो गए थे, उनको पहाड़ियों पे आकर के शरण लेना पड़ा था। ये घाव पूरी तरह से भरे नहीं थे, फिर से दोबारा जो है मार्ग कट गया। मैं आपको बता दूं कि इसको कह सकते हैं जो अंतरराज्यीय जो सड़क जाती है उससे बहुत सारे ऐसे व्यापार के जो है आदान प्रदान होते हैं, गाड़ियां उधर से माल लेके जाती आती हैं, तो ये सब भी करीब करीब 10 दिनों से बाधित थे। अभी कल से ही जो है वो मार्ग चालू हो पाया है। लेकिन परेशानी वाली ये बात है कि हमें चिन्हित करना है कि कैसे इन समस्याओं को समाधान किया जाएगा। हालांकि जो बस्तर के आसपास के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र होने के बाद में कभी पूर्णतः हम इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं कि कितनी बारिश होगी। और पिछली जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई में हृदय को बिल्कुल दहला देने वाली हैं, क्योंकि जब जंगलों के क्षेत्र से बाढ़ होकर के आती है तो बहुत सारे पशु जो हैं वो भी उनके साथ में चले आते हैं और जहरीले सांप भी जो है, हमने खुद हम लोग ग्राउंड जीरो पे गए थे तो हम लोगों ने खुद देखा कि अपनी आंखों से कि कितने बिच्छू जो है, यानी कहीं ना कहीं लोगों को इससे बहुत ज्यादा एक खतरा भी हो जाता है। जी बिल्कुल अर्जुन, अगर देखा जाए तो आम इंसान के साथ साथ किसान तो परेशान है ही, लेकिन इस बारिश की वजह से जो जनजीवन जीव जंतु है वो भी कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है कि इसका जो बारिश का सतम है वो कब तक बरकरार रहेगा? जी बता दूं अभी कल ही 2 दिन का और जो है इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट की बात कही गई थी और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिसमें चिन्हित किया गया था कि इन क्षेत्रों में जो है बारिश होगी, जिसमें बस्तर समेत अन्य भी प्रदेश के कई जिले थे जिनको जो है इसमें शामिल किया गया था। अभी ताजा जो है जानकारी जो सरगुजा जिले से मिल रही है, वहां भी इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। अन्य जो है जो बिलासपुर संभाग के कुछ एक जिले हैं वहां भी ऐसी जो है स्थिति देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है एक बारिश जिसका सबको इंतजार रहता है कि भाई फसलों के लिए बारिश बहुत जरूरी है और बारिश का बरसना बहुत जरूरी है, लेकिन अब ये जब बारिश बरसी भी है तो कहें कि इस तरह से बरसी है कि जो हम लोगों के लिए प्राण
का काम करती थी। जो पानी आने से जो है जो कहें कि अनाज जो है बहुत अच्छी स्थिति में होते थे। आज मैं बस्तर की भी बात आपको बता दूं कि करीब करीब 500 हेक्टेयर तक की भूमि, ये जो इंद्रावती जो निकलती है बस्तर की मेन नदी बोली जाती है, उसके जितने जो है करीब के गांव थे उन गांव में फसलों का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो फसलों का भी काफी नुकसान हुआ है और इसी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो बारिश का कहर लगातार बरकरार है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो उसी के साथ में गुजरात, बिहार ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर बारिश का सितम बरकरार है और इसी की वजह से लोग काफी हैरान और परेशान हैं। तो बारिश के कहर से क्या छत्तीसगढ़ और क्या मध्य प्रदेश, कोई भी नहीं बच सका। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि ये आसमानी आफत कब तक अपना कहर बरकरार रखेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।